तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है, तो यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। डिटेल में मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज कैसा डिफिकल्टी था, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि आपको हेल्प होगा आने वाले शिफ्ट में एग्जाम में कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि एनटीए एक ट्रेंड फॉलो करता है, हर एक सेशन ऑफ एग्जाम में। जनवरी में भी एक ट्रेंड फॉलो हुआ था, अभी भी होगा, पिछले सालों में भी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपका पेपर किस तरह का था। तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट ही था, मैक्सिमम बच्चे इसी तरह से बोल रहे हैं और क्वेश्चन का टाइप भी उसी तरह से आया था, क्योंकि मैथ जो था वो डुएबल था। बहुत सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा बहुत लेंदी थे, बट कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे। इसलिए ये जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है मैथ टफ होगा, बट इस बार मैथ उतना टफ नहीं था। इसी के साथ केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट था। फिजिक्स जो था वो ट्रिकी था थोड़ा, तो उसको मॉडरेट बोल सकते हैं। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट हो गया पेपर। और इस पे जो मार्क्स से परसेंटाइल बनेगा, कट ऑफ बनेगा, वो भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो प्लीज़ पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर बात करें, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, और इसके बाद आपका पीरियोडिक टेबल, पी एंड डी एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग, फिर इक्विलिब्रियम से एक इजी तरह का इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। जैसा कि इक्विलिब्रियम से हार्ड क्वेश्चन आता है हर बार, बट यहाँ पे इजी आया था। फिर अगर ऑर्गेनिक आपको करना है तो पूरा करें, नहीं तो पूरा छोड़ दें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा निगेटिव होने का चांसेस बनता है। तो अगर आता है तो पूरा आप करें, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम चैप्टर से पूछा गया था ऑर्गेनिक से। फिर आप आगे बात करें, केमिकल बॉन्डिंग हमको आपको बता दिए। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन से था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्लीट गाइडेंस के बारे में, जो कि जेई के स्कोर पे कौन कौन सा काउंसलिंग होता है अक्रॉस इंडिया। जैसे कि आपको पता है जोसा होता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई के लिए। इस तरह से सीसेब होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई, जिसको एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं। जोसा के बाद बहुत सारा सीट बच जाता है, 10,000 15,000 लोगों को पता नहीं होता है। वो काउंसलिंग करने से, अच्छे से करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा रैंक तक भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल जाता है। तो वो अच्छे से काउंसलिंग करना, वो हम करा देंगे आपका। और उसके बाद आपका जो जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़, और बहुत सारे स्टेट लेवल काउंसलिंग है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग जेई के स्कोर पे होता है। वो सारा कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस आपको देंगे अक्रॉस इंडिया। उसका एक नॉमिनल चार्ज है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरा डिटेल, और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। साइड वाइज आपको डिटेल दिख रहा होगा, ऑलरेडी 6-7 सालों से गाइड कर रहे हैं, तो साइड वाइज आपको रिव्यू स्टूडेंट का दिख जाएगा। तो इस तरह से हम आपको गाइड करेंगे, जिससे कि बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दोनों मिले, ताकि आपका फ्यूचर जो हो 4 साल के बाद वो ज़्यादा अच्छा हो सके। और 1-to-1 गाइडेंस है, आपसे डिस्कस करके हम आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। बात करें तो फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आया था, मैकेनिक्स से भी आया था, लॉज ऑफ मोशन से भी आया था, और ग्रेविटेशन चैप्टर से भी आया था। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आया था, अल्टरनेटिंग करंट से भी आया था, और आपका एक यूनिट एंड डायमेंशन से भी इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। तो ये सारा चैप्टर जो है वो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बात करें मैथमेटिक्स का, जैसा कि हम बताएं इजी क्वेश्चन आया था बहुत सारा। तो प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी बता चुके हैं। इसके बाद आपका मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से आया था क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएमआई। फिर क्या इसके बाद आया था आपका बायनोमियल थ्योरम से सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सारे चैप्टर जो है वो इजी लेवल के थे। बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कैलकुलस और कोनिक सेक्शन से था ही, जो कि डिफिकल्ट था। उसको अगर आपको अच्छे से आता है तो उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस की किस तरह का पेपर आया था, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट जो आपको आगे ध्यान देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि मार्क्स में से परसेंटाइल क्या बनेगा। तो 99 के लिए आपको इस सेट में 225 के आसपास चाहिए, 95 के लिए आपको 145, 98 के लिए 195, 97 के लिए 175, फिर 90 के लिए अगर आप जाते हैं 105, 80 के लिए 80 मार्क्स चाहिए। इस तरह से एक डिटेल हम वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, और इवनिंग में हम लाइव रहेंगे इंग्लिश चैनल, जो कि इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो, उस पर आप आके अपना सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और अगर आप बात करें कट ऑफ का, तो 125 से 130 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को कट ऑफ क्लियर करने के लिए, एडवांस के लिए। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का बात करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।